Hello, laws and ladies. Welcome back to Pop Culture Pandit. This is your second episode in the Blackfire Rebellion saga. तो हमने पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे किंग एगोन द फोर यानी कि किंग एगोन द अनवर्दी के ऑफिशियली दो बच्चे थे। एक तो था पहला फर्स्ट बॉर्न सन डेरॉन एंड फिर उसके बाद में डेरॉन की 19 ईयर से यंगर सिस्टर थी डेनेरिस। ये दोनों भी बच्चे किंग एगोन द अनवर्दी को उसके ऑफिशियल पत्नी उसकी क्वीन नेरिस टारगेरियन के साथ में हुए थे, लेकिन एगोन द अनवर्दी का कैरेक्टर इस तरीके से ढीला था कि उसने कई सारे औरतों के साथ में यहाँ वहां पर अफेयर्स किए एंड ऑब्वियसली उसके कारण उसके कई सारे ढेर सारे बास्टर्ड्स यानी कि नाजायज बच्चे हो गए। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सब बास्टर्ड्स में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बास्टर्ड्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाजायज बच्चों के बारे में जानेंगे जिन्हें आगे वेस्टेरोस के इतिहास में द ग्रेट बास्टर्ड्स कहने लगे। तो वो सब तो हम जानेंगे ही, लेकिन यहाँ पर मैं अभी दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं और आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल बाय लाइकिंग दिस वीडियो। आपके लिए तो वो बस एक सिंपल क्लिक रहेगा, लेकिन उस क्लिक से इस वीडियो को सपोर्ट मिलता है और ऐसे वीडियोस नए लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो एनीवेज, हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा ही कि कैसे किंग एगोन द फोर टारगेरियन की 9 मिस्ट्रेसेस, उसकी 9 रखेल ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड पे रही थी एंड उसकी 10th मिस्ट्रेस भी एक रही थी डेना द डिफाइंड टारगेरियन, जो कि काफी टाइम तक छुप के रही। उसने कभी बताया नहीं कि उसका किंग एगोन के साथ में ही अफेयर हुआ था और उसे बच्चा हुआ। बट ये टारगेरियन प्रिंसेस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इस बास्टर्ड्स के फैमिली ट्री में देख ही सकते होंगे कि किंग एगोन द फोर्थ के कितने अलग अलग बास्टर्ड्स रहे थे, उसके 9 ऑफिशियल मिस्ट्रेसेस और 10th मिस्ट्रेस डेना के साथ में। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें से हम कुछ बास्टर्ड्स की बात नहीं करेंगे, जैसे कि किंग एगोन द फोर्थ को उसके एक मिस्ट्रेस बेलेगर अदरिस और दूसरे मिस्ट्रेस मेगेट के साथ में उसे जो भी बच्चे हुए थे, यानी कि बेलेगर के ये 3 बच्चे और मेगेट के ये 4 बच्चे ये जो हुए थे, उनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ऐसे कुछ इस कहानी में इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही उनका कुछ ऐसे साइड स्टोरी में भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बाकी के जो बास्टर्ड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है डेमन वाटर्स, जो कि डेना द डिफाइंड और एगोन द फोर का बेटा था। तो जब किंग बेलोर टारगेरियन ने उसके सिस्टर डेना को मेडन वॉल्ट में बंद करके रखा था, तभी उसकी एगोन के साथ में मुलाकातें सीक्रेटली शुरू हो गई और उनका अफेयर शुरू हो गया और उन्हीं के प्यार का या कहूँ उनके हवस का नतीजा रहा ये डेमन वाटर्स। जब डेना इस डेमन से प्रेग्नेंट हो गई थी, तभी उस समय का राजा उसका बड़ा भाई बेलोर टारगेरियन को काफी दुख हुआ। वो इतना शॉक और हर्ट हो गया कि उसने अपने सिस्टर डेना के पापों का प्रायश्चित करने के लिए 40 दिन का फास्टिंग शुरू कर दिया और 40 दिनों के बाद में बेचारा बेलोर दरबार के बीच में ही एकदम भूखे हालत में तड़प तड़प के मर गया। तो डेना टारगेरियन के डिफायंस के वजह से किंग बेलोर टारगेरियन की मौत हो गई थी। बट यहां पर एक चीज कहना गलत नहीं होगा कि डेमन ने अपने मां के पेट में रहते समय ही टारगेरियन परिवार को एक तरीके से हिला कर रख दिया और आगे जाके उसने लिटरल सेंस में भी यही कारनामे किए। तो इस डेमन वाटर्स का जन्म हुआ 170 एसी में और वो सभी ग्रेट बास्टर्ड्स में सबसे ऊपर आता है बिकॉज ही इज द फर्स्ट बॉर्न ग्रेट बास्टर्ड। डेमन की मां थी डेना, जो खुद एक फियरलेस, एकदम जबरदस्त, पावरफुल, इंडिपेंडेंट वुमेन थी और उसने डिसाइड किया था कि वो डेमन को भी एक जबरदस्त वॉरियर बनाएगी। बचपन से ही डेना ने डेमन पर कुछ बहुत ही अच्छे संस्कार देने शुरू कर दिए थे। डेना खुद एक बहुत ही जबरदस्त आर्चर थी और उसने अपने आर्चरी के स्किल्स डेमन को देने शुरू कर दिए। बट कुछ ही टाइम के बाद में डेना को समझ में आ गया कि डेमन को आर्चर बनने में ज्यादा कोई शौक नहीं था, बट उसे तलवारबाजी यानी कि स्वॉर्ड्समैनशिप में काफी इंटरेस्ट था। तो माँ डेना इसमें क्या ही कहेगी। डेना ने बस यही कुछ 8 साल के डेमन को रेड किप के मास्टर एट आर्म्स सर क्विंटन बॉल से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अभी ये सर क्विंटन बॉल मतलब पूरे रेड किप के मास्टर एट आर्म्स थे और उन्हें सभी लोग कहते थे फायर बॉल, क्योंकि सर क्विंटन का गुस्सा मतलब बहुत ही खतरनाक। ये सर क्विंटन बॉल जितने जबरदस्त नाइट थे, उनकी उतनी ही गुस्सेल, डेंजरस पर्सनैलिटी थी, बट वो बहुत ही अच्छे टीचर भी थे। तो इस तरीके से फायर बॉल, क्विंटन बेल
और एक महान वॉरियर एमन द ड्रैगन नाइट के अंडर डेमन की ट्रेनिंग शुरू हो गई और अपने टीनेज उम्र तक डेमन एक जबरदस्त वॉरियर बन के उभर के आने लगा। तो इस तरीके से डेमन वाटर्स अपने टीनेज में एक बहुत ही तगड़ा वॉरियर और एक बहुत ही हैंडसम टारगेरियन बन के उभर के आने लगा था। और इसी बीच में इस टारगेरियन लॉन्डे का दिल आ गया प्रिंसेस डेनेरिस पर, जो कि किंग एगोन द फोर्थ की ट्रू बॉर्न डॉटर थी। तो ये पॉइंट आगे के स्टोरीज के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, बट वो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम अगले ही एपिसोड में जानेंगे। अभी हम जानते हैं अगले ग्रेट बास्टर्ड के बारे में, एंड दैट इज एगोर रिवर्स, यानी कि किंग एगोन द अनवर्दी के फिफ्थ मिस्ट्रेस बारबा ब्रैकन का बेटा। अभी डेमन वाटर्स का बचपन तो एक बास्टर्ड होने के बावजूद काफी अच्छा खुशी में गुजर रहा था, बट एगोर रिवर्स का बचपन काफी ट्रेजेडी से भरा रहा। हमने पहले एपिसोड में देखा ही कि कैसे एगोर की सेक्सी मॉम बारबा ब्रैकन एक समय पर किंग एगोन द अनवर्दी की फेवरेट मिस्ट्रेस थी, बट कुछ ही टाइम के बाद में एगोन द अनवर्दी ने उसे छोड़ दिया एंड उसके रिप्लेसमेंट में एगोन ने और एक मिस्ट्रेस को लाया, मेलिसा ब्लैकवुड को। अभी यहाँ पर एगोन किसी ब्लैकवुड औरत को छोड़ के और लड़की को अपना मिस्ट्रेस करके लाता तो वो चल जाता, बट एक ब्लैकवुड के एवरेज लुकिंग लड़की ने उसे रिप्लेस किया। इस चीज को बारबा का ईगो हैंडल ही नहीं कर पाया। हम तो जानते हैं कि हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड के बीच में हजारों सालों से काफी बड़ा राइवलरी है और उनके घर में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको एक दूसरे को हेट करने के लिए ही सिखाया जाता है। बारबा ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मिसी ब्लैकवुड ने उसे एज अ मिस्ट्रेस इन किंग एगोन्स लाइफ अभी रिप्लेस कर दिया था। बारबा ब्रैकन के लिए ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा ह्यूमिलिएशन था। इसी में हमने पहले एपिसोड में देखा ही था कि कैसे किंग एगोन द अनवर्दी ने बारबा के फादर लॉर्ड ब्रैकन और उसके सिस्टर बेथनी को मार दिया था। तो इन सभी चीजों का ब्लेम भी बारबा ने मिस्सी पर डाल दिया, क्योंकि उसके मुताबिक उस समय पर वेस्टरोस पर एक तरीके से मिस्सी ब्लैकवुड का रूल शुरू था और उसी ने एगोन द अनवर्दी को इन्फ्लुएंस करके उसके पिता और सिस्टर को मरवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी एगोर रिवर्स के बारे में डिस्कशन करते करते उसके माँ बारबा ब्रैकन के बैक स्टोरी को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हमने इसलिए जाना क्योंकि बारबा ब्रैकन के दिलो दिमाग में जो जहर इतने टाइम में भर गया था, उसने उसी जहर को अपने बेटे एगोर के दिलो दिमाग में भी बचपन से भरना शुरू कर दिया। बारबा ने एगोर रिवर्स के दिमाग में घुसा दिया कि कैसे ब्लैकवुड्स ने हम ब्रैकन्स का हक छीना, अपना अधिकार छीन लिया, कैसे ब्लैकवुड्स ओल्ड गॉड्स की काली जादू कर कर दूसरों पर कुछ अपना असर डालते हैं। ऐसे कुछ भी बेबुनियाद अजीबोगरीब एक्यूजेशंस करते करते बारबा ब्रैकन ने अपने बेटे एगोर रिवर्स को बड़ा किया और जैसे जैसे एगोर बड़ा होते गया तो वो उसके माँ के वजह से एक बिटर, एक एंग्री यंग मैन बन के उभर के आने लगा। वो बचपन से ही इतना ज्यादा गुस्से में रहता, सैड और एंग्री रहता कि कहा जाता है कि उसने लाइफ में एक स्माइल भी नहीं किया और उसी वजह से उसका नाम पड़ गया बिटर स्टील। अभी बिटर तो वो अपने पर्सनालिटी के लिए उसके अजीबोगरीब बिटर एकदम गुस्सेल अंदाज के लिए था, बट उसमें स्टील भी जोड़ा गया था क्योंकि एगोर एक बहुत ही जबरदस्त स्वॉर्ड्समैन भी था। एगोर रिवर्स का बचपन तो स्टोन हेज में गुजरा, बट एगोर यही कुछ 7 साल का जब था तभी एगोर रिवर्स को लेके बारबा सीधा रेड किप में चली गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा भी रॉयल परिवार में रेड किप में सभी के साथ में बड़ा हो सके, और इवन किंग एगोन द फोर्थ टारगेरियन भी चाहता था कि उसका बेटा वहां पर रेड किप में आए। तो रेड किप में अभी एगोर रिवर्स इस तरीके से आ गया था और उसकी भी ट्रेनिंग फायरबॉल यानी कि सर क्विंटन बेल के अंडर रेड किप में शुरू हो गई, और यहीं पर फायरबॉल के अंडर ट्रेनिंग लेते लेते उसकी दोस्ती हुई डेमन ब्लैकफायर से। दोनों में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बॉन्डिंग बढ़ने लगी और यहीं पर फायरबॉल के अंडर ट्रेनिंग लेते लेते एगोर रिवर्स और डेमन वाटर्स की लेजेंडरी फ्रेंडशिप शुरू हो गई। बट यहीं पर रेड किप में रहते रहते एक आइकॉनिक राइवलरी भी शुरू हो गई, एंड ये राइवलरी थी ब्रिंडन रिवर्स के साथ में।
जो कि बहुत ही पर्सनल एंड आइकॉनिक राइवलरी रही, क्योंकि एगोर की मां बारबा ब्रैकन ब्रिंडन की मां मिस्सी ब्लैकवुड से नफरत करती थी एंड उसी वजह से बारबा का बेटा यहाँ पर एगोर मेलिसा ब्लैकवुड यानी मिस्सी ब्लैकवुड के बेटे ब्रिंडन रिवर्स से नफरत करने लगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ग्रेट बास्टर्ड, ब्रिंडन रिवर्स, जिसका जन्म हुआ 175 एसी में एंड उसकी मां थी मेलिसा ब्लैकवुड। ये ब्रिंडन रिवर्स असल में बुक में एल्बिनो था, यानी कि उसके बॉडी की पूरी स्किन एकदम ही व्हाइट थी एंड इसी में उसकी आंखें एकदम लाल थी। इसी के साथ साथ ब्रिंडन के गले से लेके उसके चीक तक, उसके गालों तक एक अजीब सा रेड कलर का वाइन स्टेन था जो एक रेवन के शेप का था एंड इसी वजह से उसे बचपन से ही सभी लोग ब्लड रेवन कहने लगे। इस ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स का बचपन से ही लुक इतना इंटेंस था कि बाकी के रेड किप के बच्चे और कई सारे बड़े लोग भी उससे डरते थे। वो एकदम ही थिन, पतला दुबला बट टॉल सा बंदा था। ऐसा लगता था कि वो बहुत ही वीक है एंड उसके चेहरे पर एकदम ही ग्रिम, टेरिफाइंग सा, एकदम अजीब सा एक्सप्रेशन रहता। ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स बचपन से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला बंदा था। उसने कभी भी उसको जो भी कहा जाता है उसके बारे में नहीं सोचा एंड इसका रीजन था उसकी एक नहीं बट 2 माएं। अभी ब्रिंडन की माँ एक तो थी ही मेलिसा, बट उसी के साथ साथ डेना भी उससे बहुत प्यार करती और उसे अपना बेटा ही समझती एंड इसका रीजन था डेना उसकी बहुत ही अच्छी टीचर बन गई थी। जैसे कि हमने पहले जाना कि डेना द डिफाइंड को आर्चरी में बहुत ही इंटरेस्ट था। वो तो चाहती थी कि वो उसके बेटे डेमन वॉटर्स को अच्छे से आर्चरी के स्किल्स दे सके, बट डेमन को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो ज्यादातर फायरबॉल के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहता था, बट ब्लड रेवन ऐसा नहीं था। ब्रिंडन रिवर्स को आर्चरी बहुत पसंद थी और ब्रिंडन अपने आंटी डेना के साथ में दिन रात आर्चरी की ट्रेनिंग लेने लगा और आगे चल के वो टारगेरियन हिस्ट्री का डेडलिएस्ट आर्चर, एक डेडलिएस्ट बाउमैन बन गया। तो ब्रिंडन रिवर्स के आंटी डेना के साथ में अलग से ट्रेनिंग शुरू हुई थी, बट ऑब्वियसली उसका फायरबॉल के अंडर भी स्वॉर्ड्समैनशिप और वॉरफेयर को लेके ट्रेनिंग शुरू हुई थी। तो अभी रेड किप में ऐसा हो गया था कि बारबा के आने के वजह से अचानक से बारबा वर्सेस मेलिसा का एक कोल्ड वॉर रेड किप में शुरू हो गया था एंड यहीं पर छोटे एगोर रिवर्स और ब्रिंडन रिवर्स के बीच में भी राइवलरी शुरू हो गई। एगोर और कई सारे बच्चे हमेशा मिलकर ब्रिंडन को उसके लुक्स के ऊपर से चिढ़ाते, उसको हर्ट करते, बट ऐसा सब शुरू रहते हमेशा प्रिंस डेरॉन और उसके बच्चे ब्रिंडन रिवर्स को सपोर्ट करते हैं। तो प्रिंस डेरॉन के कौन बच्चे हैं वो हम इसी एपिसोड में आगे क्विकली जानेंगे ही, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंस डेरॉन ने छोटे ब्रिंडन को बचपन में काफी सपोर्ट किया और प्रिंस डेरॉन के साथ साथ मिलकर ब्रिंडन काफी राज कारोबार के चीजों में भी इंटरेस्ट लेने लगा था। तो ब्रिंडन रिवर्स एक जाबाज योद्धा बनकर उभर के आ ही रहा था, बट उसी के साथ साथ उसे प्रशासन, राज कारोबार वगैरह कैसे चलाना है उसमें भी काफी दिलचस्पी थी। उसे पॉलिटिकल गेम्स वगैरह सीखने में काफी इंटरेस्ट रहता एंड ये सब उसका अलग अलग स्किल्स सीखने का जो पर्सनालिटी है वो देखकर डेरॉन और एमन द ड्रैगन नाइट भी खुश होते और वो उस पर बहुत ही अच्छे संस्कार करते रहते। तो ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स was not just a creepy albino person, he was becoming a dangerous warrior, a political genius and of course ये भाई साहब भी एक लड़की का दीवाना होने लग गया एंड होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो जिस लड़की का दीवाना बना वो आर्ग्यूबली पूरे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सबसे खूबसूरत हसीना रही एंड दैट इज आवर फाइनल इंपॉर्टेंट ग्रेट बास्टर्ड शियरा सी स्टार। ये शियरा एगोन द अनवर्दी और सेरेनी ऑफ लीस की बेटी थी एंड सेरेनी ने इसका नाम वैसे तो सिर्फ शियरा रखा था और उसे वो कहती थी कि शी इज द स्टार ऑफ द सीज, बट आगे चल के सभी ने उस स्टार ऑफ द सीज को ही सी स्टार कर दिया और इसका नाम पड़ गया शियरा सी स्टार। तो शियरा के लाइफ की शुरुआत वैसे काफी सैड रही क्योंकि वो जैसे ही पैदा हुई तो कुछ ही दिनों के बाद में उसकी मॉम सेरेनी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से मर गई
और शियरा एक तरीके से अनाथ हो गई। बट यहाँ पर शियरा लकी थी कि उस समय पे रेड कीप में मेलिसा ब्लैकवुड और डेना द डिफाइंड टारगेरियन जैसे कुछ बहुत ही अच्छे औरतें थे जो शियरा के लिए एक माँ बन के उभर के आए। उन्होंने बचपन से ही शियरा को ऐसा बिल्कुल एहसास होने नहीं दिया कि उसकी कोई माँ है नहीं। शियरा को रेड कीप के टारगेरियन परिवार ने अच्छी तरीके से अपना लिया था और वो बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत थी। बट जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उसकी खूबसूरती देखकर सभी के होश उड़ जाते। शियरा का फेस एकदम हार्ट शेप्ड था और उसकी आंखें तो दो अलग अलग कलर की थी। एक आंख थी ब्लू कलर की तो दूसरी आंख थी कुछ ब्राइट ग्रीन कलर की। कई सारे लोग कहते थे कि सातों भगवानों ने शियरा को एकदम परफेक्ट बनाया था, बट उस परफेक्शन में एक कोई तो डिफेक्ट देना चाहिए, इसलिए उसके दोनों आंखों का कलर ही चेंज किया। बट ये डिफेक्ट नहीं था, उल्टा उस डिफेक्ट से उसकी खूबसूरती और भी नेक्स्ट लेवल पे गई थी एंड वो एक बहुत ही मिस्टीरियस अट्रैक्टिव औरत बन के उभर के आने लगी। तो ऐसे कई सारे हसीनाओं को हमने पूरे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर में यहाँ वहां पर देखा ही है, बट अकॉर्डिंग टू खुद आइस एंड फायर के राइटर जॉर्ज आर मार्टिन के मुताबिक शियरा सीस्टार इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ हिज स्टोरीज। तो अभी शियरा सीस्टार जैसी खूबसूरत लड़की रेड कीप में रहने लगी थी तो ऑफ कोर्स उस लड़की का दिल जीतने के लिए कुछ मर्दों में एकदम कंपटीशन शुरू हो गई। एंड यही पर आता है लेजेंडरी राइवलरी बिटवीन बिटर स्टिल एंड ब्लड रेवन। तो ब्लड रेवन ब्रिंडन रिवर्स शियरा का दीवाना था ही, बट एगोर रिवर्स बिटर स्टिल भी इस शियरा के पीछे पागल था। दोनों भी एगोर और ब्रिंडन पहले से ही एक दूसरे से नफरत करते थे, बट अभी दोनों एक ही बंदी को प्यार करने लगे थे। तो आप अभी समझ ही सकते होंगे कि उनकी राइवलरी अभी किस पर्सनल लेवल पर चली गई थी। तो अभी हम शियरा के बारे में और जानते हैं। तो शियरा वैसे खूबसूरत तो थी ही, बट वो काफी इंटेलिजेंट भी थी। बचपन से ही शियरा एक बहुत ही जबरदस्त रीडर रही थी और वो दिन रात रेड कीप के लाइब्रेरी में बैठी रहती। शियरा ने बचपन में ही कई सारे अलग अलग डायलेक्ट्स लैंग्वेज को सीख लिया था और उसने खास करके लाइब्रेरी में से कुछ मैजिक और डार्क आर्ट्स को भी सीखना शुरू किया, क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी माँ सेरेनी ऑफ लीस भी एक कोई सॉर्सरेस थी। तो शियरा को बचपन में ही लगा था कि उसे उसके माँ की लेगेसी आगे बढ़ानी चाहिए और इसीलिए वो अपने माँ के जैसे ही डार्क आर्ट्स और मैजिक में वगैरह इंटरेस्ट लेने लगी और धीरे धीरे शियरा सीस्टार एक खुद सॉर्सरस बन के उभर के आने लगी। तो दोस्तों ये थे कुछ किंग एगोन द फोर, किंग एगोन द अनवर्दी के ग्रेट बास्टर्ड्स। आई होप आपको उनकी पर्सनैलिटी समझ में आई और उनका जो भी फैमिली डायनामिक है वो समझ में आ गया। तो अभी हमने ग्रेट बास्टर्ड्स के बारे में तो जाना, बट ये ग्रेट बास्टर्ड्स ही आगे आने वाले ब्लैक फायर रेबेलियन में इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हीं के साथ साथ किंग एगोन द फोर के ऑफिशियल ट्रू बॉर्न बेटे प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन डेरॉन की भी फैमिली काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले एपिसोड में देखा था कि डेरॉन की भी अभी फैमिली बनने लगी थी उसके वाइफ मिराया मार्टेल से। तो उन दोनों को 170 एसी से 180 एसी के बीच में 4 बच्चे हुए जो कि चारों बेटे थे। सबसे पहले 170 एसी में उन्हें एक बेटा हुआ बेलोर टारगेरियन, जो कि काफी यूनिक दिखता था। ये बंदा भी एकदम टॉल और हैंडसम बन के उभर के आने लगा, बट इसकी स्किन थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की थी, मतलब वो थोड़ा सा डॉर्निशमैन दिखता था। उसके काले बाल थे उसके माँ के तरफ से, बट उसके अपने पिता डेरॉन के तरह एकदम टारगेरियन वाले पर्पल आइज थे। तो ये बेलोर एकदम ही यूनिक बंदा था। वो एक बहुत ही ऑनरेबल सच्चे दिल का एकदम अच्छा बंदा था, बट उसी के साथ साथ वो एक बहुत ही जाबाज योद्धा बन के भी उभर के आने लगा था। अभी आपको लगे कि मैं सभी को यहाँ पर जाबाज तगड़ा योद्धा बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली वैसा ही था। क्या करे, फायरबॉल सर क्विंटन बॉल और एमन द ड्रैगन नाइट की ट्रेनिंग, उनकी टीचिंग इस तरीके से थी कि उनके अंडर सभी टारगेरियन बच्चे एकदम जबरदस्त योद्धा बन के उभर के आने लगे। तो अभी बेलोर तो वैसे 170 एसी में बॉर्न हुआ था, ये ऑफिशियल है, बट उसके आगे के जो भी 3 छोटे भाई उसे हुए, उन तीनों का एग्जैक्ट बॉर्न ईयर नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि 170 एसी से 180 एसी के बीच में डेरॉन और मिराया को ये 3 अलग अलग बेटे हुए। तो बेलोर के बाद में आता है एरिस,
जो कि बहुत ही अजीब सा दिखने वाला एकदम टॉल सा बंदा था और उसे फाइटिंग में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एरिस बचपन से ही फाइटिंग से काफी डरता, वो एकदम डरपोक किस्म का बंदा था और उसे खास करके बुक्स पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था। तो बचपन से एरिस और शियरा की काफी अच्छी दोस्ती होती क्योंकि वो दोनों भी एक साथ एकदम अच्छी तरीके से लाइब्रेरी में दिन रात बुक्स पढ़ते रहते। देन एरिस के बाद में आता है रेगेल, जो कि बहुत ही नटखट और एकदम ही अजीब सा बंदा था। रेगेल बचपन में काफी शैतानी हरकतें करता रहता, यहाँ वहां पर कुछ उठपटांग वो चीजें करता और उसी वजह से कईयों को वो बचपन से ही दिमाग से थोड़ा सा खिसका हुआ बंदा लगता। देन लास्ट सन ऑफ डेरॉन एंड मिराया इज मेकार। अभी इस मेकार के बारे में सिर्फ एक ही चीज बताने जैसी है, एंड दैट इज इस बंदे की पर्सनैलिटी एग्जैक्टली एगोर रिवर्स के जैसे थी। जिस तरीके से एगोर कभी भी अपने जिंदगी में नहीं हंसा, वैसे ही मेकार भी अपने जिंदगी में कभी ज्यादा हंसा नहीं, ऐसा ही कहा जाता है। एंड एगोर जिस तरीके से एक तगड़ा फाइटर बन के फायरबॉल के अंडर उभर के आ रहा था, वैसे ही मेकार ने भी एक फाइटर बनने की जिद रखी थी। तो ये है किंग एगोन द अनवर्दी, यानी कि किंग एगोन द 4 टारगेरियन का हाउस होल्ड, जिसमें है कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेट बास्टर्ड्स एंड उसके बेटे डेरॉन की राइजिंग फैमिली। इन सभी कैरेक्टर्स के जो भी स्टोरीज है, उनके इमोशंस है, उनके अलग अलग राइवलरीज है, वही अभी आगे आने वाले कहानी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा जो इवेंचुअली एक रेबेलियन में तब्दील होगा। तो इस तरीके से 170 एसी से लेके 184 एसी के बीच में इन सभी टारगेरियन बास्टर्ड्स और टारगेरियन फैमिली के बाकी बच्चों का जन्म हुआ और वो बड़े बनते बनते अभी टीनेज में पहुंच गए थे। एंड इसी दौरान किंग एगोन द अनवर्दी का एकदम ही पागलपन जैसा रूल शुरू था। उसकी अजीबोगरीब राइवलरी अपने ही बेटे डेरॉन के साथ में शुरू हो गई थी, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में अच्छे से जानेंगे ही। एगोन की कई सारी मिस्ट्रेसेस इस समय पर रेड कीप में रह रही थी। यहीं पर हमें मेलिसा ब्लैकवुड और बारबा ब्रैकन की राइवलरी देखने मिली थी। एंड इसी बीच में हम मेलिसा और नेरिस की दोस्ती भी देख रहे थे। तो दोस्तों, आपको अगर ये एपिसोड 2 अगर पसंद आया तो लेट मी टेल यू अगेन कि अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन, ड्यून और बाकी चीजों पर बनाना चाहता हूँ। काफी सारे अलग अलग टाइप के कंटेंट का ढांचा रेडी है, बस मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा एफर्ट्स लेके उसे फाइनल वीडियो में तब्दील करना बाकी है। बट वो करने से मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ बिकॉज सीरियसली काफी कम व्यूज के वजह से मेरा मोरल काफी डाउन है वो वीडियोस बनाने के लिए। बट आई जस्ट होप दैट विल चेंज सून एज आई बिकम रेगुलर विथ माई वीडियोज। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगला एपिसोड भी ऐसे ही कुछ धमाकेदार रहेगा और यहाँ वहां पर मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज अभी लाने वाला हूँ एक्सेप्ट ऑल दीज एपिसोड्स। तो स्टे ट्यून फॉर ऑल दैट। I'll see you all in the next one. Until then, bye and take care.